नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मानसिक अभिरुचि पोर्शन का नेक्स्ट चैप्टर व्यावसायिक सूचना आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पुलिस का जवान पुलिस कार्यवाही, कानून कार्यवाही तथा लोगों के व्यक्तिगत हितों को बचाने के विभिन्न भूमिकाओं में परस्पर संघर्ष का सामना करता रहता है। कई बार पुलिसकर्मी स्वयं की ईमानदारी तथा अपने अन्य सहयोगियों के प्रति निष्ठा के बीच में संघर्ष का सामना उसे करना पड़ता है। पुलिस के सामने उस समय धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है जब उसे पता चलता है कि दूसरे पुलिसकर्मी ने कोई घूसखोरी की है या बेईमानी की है, क्योंकि यदि वह अपने सहयोगी के इस कृत्य की शिकायत करता है तो उसके अन्य सहयोगी उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, और यदि वह इस कृत्य की उपेक्षा करता है, नज़रअंदाज करता है, तो उसकी अंतरात्मा उसे बेचैन करती रहती है। इस प्रकार की द्वंद्व की स्थितियां उसकी भूमिका और कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। तो इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले मैं वो आपको बताऊंगा, फिर हम इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि पुलिसकर्मी को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अपनी नौकरी के टाइम पे यानी प्रोफेशनल टाइम पे यानी व्यावसायिक टाइम पे। बात करते हैं पहले पूछताछ की। पुलिस थाना एक ऐसा स्थान है जहां पर दोषी तथा निर्दोष अपराधी, निरपराधी, सज्जन, दुर्जन सबका पहली बार कानून के रक्षक और प्रहरी पुलिस से संपर्क होता है। स्वाभाविक रूप से जिस लहजे में पुलिसकर्मी लोगों से बात व्यवहार करते हैं, लोगों का दृष्टिकोण उनके प्रति वैसा ही बनता जाता है। यानी अगर पुलिसकर्मी अक्सर देखा होगा आपने गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अपमानजनक व्यवहार और गरीब लोगों के प्रति अनावश्यक बल प्रयोग करती हुई पुलिस जो है, उसके परिणाम के स्वरूप लोगों के में जो पुलिस के प्रति जो नकारात्मक और शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है। कई बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि पुलिस उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से अकारण ही पूछताछ करती है, परंतु पुलिस का यह तर्क होता है कि बार बार तक लंबे समय तक पूछताछ करने से आरोपी व्यक्ति शायद अपना गुनाह स्वीकार कर ले। लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं होनी चाहिए, मतलब होनी भी नहीं चाहिए सारी चीज़ें। तो पुलिस द्वारा पूछताछ के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़, पुलिस को आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पूछताछ नहीं करनी चाहिए, मन में पहले ही धारणा नहीं बनानी चाहिए कि यह आरोपी है। पुलिस को पेशेवर तरीके से अपराधी को तब तक अपराधी नहीं घोषित करना चाहिए जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत न हो। पुलिस को पूछताछ के दौरान अपने गुस्से एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। लोगों से सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए और अपने व्यवहार में नरमी तथा भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। पुलिस को केवल शक का आधार बनाते हुए किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक यातना नहीं देनी चाहिए। किसी को भी गलत भावना से दंडित नहीं करना चाहिए। बात करते हैं तलाशी लेते समय क्या क्या सावधानियों से रखनी चाहिए। तलाशी यथासंभव 2 या अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा की जानी चाहिए तथा तलाशी लेने वाले साथी को दूसरे साथी की तरह पूरी तरह सुरक्षित रखे। संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी सामने से नहीं लेनी चाहिए बल्कि पीछे खड़े होकर लेनी चाहिए। तलाशी के समय खुद को झुकना नहीं चाहिए। तलाशी लेने के बाद ही संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी शिनाख्त व पहचान के संबंध में पूछताछ करनी चाहिए। पहले तलाशी लेनी चाहिए, फिर बाद में पूछताछ करनी चाहिए। यदि व्यक्ति जिंदा है तो उसकी पूरी तलाशी लेने के उपरांत त्वरित गति से उसको उपचारार्थ चिकित्सालय भेजना चाहिए। वाहन की तलाशी में सर्वप्रथम वाहन को रोकने के बाद ड्राइवर को वाहन से बाहर निकलने को कहना चाहिए तथा वाहन की चाबी चेकिंग के समय हमेशा पुलिसकर्मी को अपने पास रखनी चाहिए। यदि वाहन में बीमार वृद्ध या महिला है तो उनकी तलाशी शालीनता एवं सतर्कता से की जानी चाहिए। महिलाओं की चेकिंग महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही करनी चाहिए। अगर बात करें पुलिस पब्लिक संबंध कैसे होने चाहिए, तो पुलिस द्वारा समय समय पर थाना दिवस का आयोजन करते हुए जनता को पुलिस प्रणाली तथा कार्यशैली से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे जनता एवं पुलिस के बीच दूरी को कम किया जा सके। बात करें ईमानदारी की, तो पुलिस को ईमानदार होना चाहिए आचरण एवं व्यवहार दोनों में। केवल आचरण में ही नहीं अपितु व्यवहार में भी आज पुलिस पर घूस लेने का आरोप लगाया जाता है। पुलिस को अपनी ईमानदारी, आर्थिक छवि से जनता का दिल जीतना चाहिए
तभी पुलिस की साफ सुथरी छवि लोगों के मन में उपजेगी और लोग पुलिस से दूर भागने के बजाय उसे अपना रक्षक समझेंगे। बात करें अन्य भूमिकाएं क्या हैं, तो पुलिस शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए पुलिस का नियंत्रण स्वयं पुलिस विभाग द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यवसायीकरण की अति आवश्यकता है। पुलिस को व्यावसायिक अनुष्ठानपन का विकास करना चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकारों के मामले में संवेदनशील हो। ये कुछ जानकारी थी इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करेंगे। आपको थ्योरी बेस पे ही आंसर देने हैं। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, सारी महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी समझी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, पुलिस को बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? यानी जो छोटी छोटी जानकारी पुलिस को क्यों पता होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है, जिससे उनकी कार्यप्रणाली और उनके वैधानिक परिणाम में संघर्ष न उत्पन्न हो, या जिससे वे भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो इसका जो पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों, यानी ए और बी। पुलिस के प्रति नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो दूसरे का जो आंसर है वो है, अगर पुलिस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, अपमानजनक व्यवहार करती है, कमजोरों के प्रति अनावश्यक बल प्रयोग करती है, तो पुलिस के प्रति नकारात्मक एवं शत्रुता का भाव उत्पन्न होगा ही। ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। पुलिस को आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करते समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? तो तीसरे का आंसर मैं आपको पढ़ के बताया, अभी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, गुस्से व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप भी इसके आंसर मन में दे रहे होंगे और बाद में अपना इसको जरूर टाइप करेंगे। पुलिस को पेशेवर तरीके से किसी को अपराधी घोषित तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो, उसके खिलाफ सामान्य सबूत हो, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत ना हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो होगा, जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अपराध में वांछित एवं अपराध कारित करके भागे अपराधियों की तलाशी की जानी चाहिए। 2 या अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा, केवल एक पुलिसकर्मी द्वारा, 5 से अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होगा 2 या अधिक पुलिसकर्मियों द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कैसे लेनी चाहिए? सामने खड़े होकर, पीछे से खड़े होकर, खुद को झुकाकर, या उपरोक्त सभी? तो 7वें का जो सही आंसर है वो है पीछे खड़े होकर तलाशी लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाशी करते समय शरीर के किस भाग की तलाशी सर्वप्रथम की जानी चाहिए? चेहरे की, कमर की, जांघों की, या उपरोक्त सभी? तो 8वें का जो सही आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले तलाशी कमर की ली जानी चाहिए। कमर की, किसकी? कमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई में पुलिस पर हमला क्या दर्शाता है? पुलिस में रण कौशल की कमी को, पुलिस में व्यावसायिकता की कमी को, या विकल्प ए और बी दोनों? तो अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई में पुलिस पर हमला जो है वो दर्शाता है विकल्प ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस किन कार्यों से जनता की विश्वसनीयता को हासिल करती है? तो 17वें का आंसर होगा, आम जन एवं पीड़ितों के प्रति सौजन्यता से, बिल्कुल सही है। जन सेवा करके, बिल्कुल सही है। कर्तव्य निष्ठता से, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पुलिस का अन्य व्यक्ति किन नियमों का पालन करेंगे? उसके साथ मारपीट कर उसे चोट पहुंचाएंगे, तो ये तो गलती हो गया। उसे किसी को सूचना दिए बिना थाने में ले जाकर बंद कर देंगे, मुझे लगता है ये भी गलती है। उसकी गिरफ्तारी की प्रविष्टि थाना अभिलेखों में उच्च अधिकारियों के आदेश के बिना नहीं करेंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी मित्र आदि को उसकी गिरफ्तारी व स्थान की सूचना तत्काल पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए? 21 में का आपको आंसर देना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है इसका आंसर।
गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए? तो ऑप्शन बी है, जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता। जब खोज जो है 24 घंटे में पूरी ना हो सके तो व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने में निरुद्ध अथवा कारागार में निरुद्ध किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जांच किसके द्वारा की जाएगी? थाना प्रभारी द्वारा, कारागार अधीक्षक द्वारा, उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है, या विवेचना अधिकारी द्वारा? तो 22 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए उस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में उक्त अपराध हुआ है। 22 में का सी आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किशोर अभियुक्त को उसका अपराध सिद्ध होने पर कहां भेजा जाता है? जिला कारागार में, विशेष गृह में, आश्रय गृह में, या निरीक्षण गृह में? तो 23 का आंसर होना चाहिए विशेष गृह में। ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन किसके अधीन होगा? विधि मंत्रालय, महानिरीक्षक, महानिदेशक, या केंद्र सरकार? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 का प्रशासन जो है वो महानिदेशक के अधीन होगा। ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर होगा। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो 1958 है उसमें अपराधी के प्रति दंड की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? सुधारात्मक, दंडात्मक, निरोधात्मक, या मानवतावादी? 26 में का आंसर होगा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में अपराधी के प्रति जो दंड की प्रक्रिया है वो सुधारात्मक अपनाई गई है। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए सही आंसर। निम्नलिखित में से घुड़सवार पुलिस कर्मचारी का मुख्य कर्तव्य क्या है? अपराधी तत्वों पर नियंत्रण व अशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करना, घोड़ों से सड़क मार्गों पर गश्त व यातायात का प्रबंध करना, विशेष अवसर, परेड आदि में उच्च अधिकारी व राजनेताओं को सम्मान पूर्वक ले जाना, उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए और डी इसका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है? पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र कौन देता है? महानिदेशक, उप महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पुलिस अधिकारियों को जो प्रमाण पत्र देता है वो महानिदेशक देता है। कौन देता है? महानिदेशक। ये पहले चैप्टर में मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी कितने माह की सूचना दिए बिना अपने पद को त्याग नहीं कर सकते? पुलिस के जो अधिकारी होते हैं कितने महीने की सूचना दिए बिना अपने पद को त्याग नहीं कर सकते? 3 माह, 2 माह, 4 माह, या 5 माह? तो आंसर होगा इसका 2 माह, 2 महीने। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए हैं वो हमने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं इस चैप्टर से वो मैंने इसमें करा दिए हैं। व्यावसायिक सूचना चैप्टर का नाम है और आने वाली वीडियो में इससे आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे। तो ऐसी ही अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।